क्योंकि तू सैड क्यों हो रहा है? मुझे पता है तेने तुझसे बात नहीं की, उसने तुझे इग्नोर किया तो तुझे बुरा लग रहा है, लेकिन ते अभी अभी तो है ही है। अब तो ते आ गई है ना, तो अब तो तुझसे बात कर सकता है, तो फिर तू इतना ज्यादा सैड क्यों हो रहा है? नहीं जिमिंदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेने मुझे इग्नोर किया, मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है और अब तो वो मुझसे नफरत करती होगी, मैंने देखा उसकी आंखों में। हाँ क्योंकि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तेरा बेस्ट फ्रेंड तो मुझे समझ आता है, लेकिन वो बेबी वो कौन है और वो तेरे को मम्मा क्यों बोलता है? हाँ जिमिंदी, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया कि वो बेबी है कौन और वो तेरे को मॉम क्यों बुला रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो ते यहाँ पर आ गई है ना, मैं उससे बात करूंगा और बेबी के बारे में भी पूछ ही लूंगा। और मैं ही क्यों, सब तो पूछेंगे ही ना उस बेबी के बारे में, तो हमें भी पता चल जाएगा कि वो किसका बेबी है। भाई आप यहाँ, मैं बस आ ही रही थी फ्रेश होकर नीचे। क्या हुआ भाई, आपका कुछ काम था क्या? नहीं थे, लेकिन मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अभी तो मैंने प्रिंस को लेकर मॉम डैड को समझा दिया है जैसे भी करके, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें सच बताना ही पड़ेगा। तो कब तक तू ये सच छुपाएगी? वो तो अच्छा है जब तू लंदन जा रही थी मैंने तेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख ली और मुझे पता चल गया, वरना आज तक मुझे भी कुछ नहीं पता होता, क्योंकि तुझे तो कुछ बताना था नहीं। मैंने तुझसे तब भी पूछा था और आज फिर पूछ रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन है, किसने तेरे साथ ये सब कुछ किया? क्या मुझे ये जानने का राइट नहीं है? मुझे पता है भाई, और आपको जानने का पूरा हक है, लेकिन प्लीज भाई, अभी नहीं फिर कभी। लेकिन कब? ठीक है, तो मुझे नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल घर में सबको पता चल ही जाएगा, तो फिर तो उन्हें भी यही बोलेगी, उन्हें तो तुझे सच बताना ही होगा। तो फिर तू पहले मुझे तो बता कि वो कौन है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है कि वो है कौन। भाई मैं वो सब कुछ बहुत पीछे छोड़कर आई हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है, मैं फिर से वो सब कुछ याद नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि आप सच जानना चाहते हो, लेकिन प्लीज भाई अभी नहीं, हम फिर कभी इसके बारे में बात करें। मुझे पता है कि तुझे हर्ट हो रहा है, लेकिन मैं तुझे ऐसे हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। मैं तेरा भाई हूँ, मुझे जानना है तेरे साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है, मुझे उसे सजा देनी है। नहीं भाई, मुझे किसी को कोई सजा नहीं देनी है, मैं अपने आज में खुश हूँ अपने प्रिंस के साथ, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ भाई, लेकिन अभी नहीं, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज भाई। ठीक है, तू सैड मत हो, मैं तुझसे पूछूंगा नहीं, जब तू चाहेगी तब मुझे बता देना, मैं तुझे फोर्स नहीं कर रहा हूँ। चल अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जा, सब तेरा वेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, मैं आती हूँ। हाय, कैसे हो आप? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्या नाम है आपका? नहीं, मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। कौन हो आप? आप मुझे नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं तो आपको जानता हूँ ना, और मैं आपकी मम्मा को भी जानता हूँ। आपको पता है आपकी मम्मा और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। क्या सच में? लेकिन मम्मा ने तो कभी भी आपके बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ ना, तो फिर बताओ मुझे क्या नाम है आपका? नहीं, मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मम्मा ने मना किया है, और वैसे भी मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो क्या हुआ, जान पहचान बनाएंगे तभी तो हम एक दूसरे को जानेंगे ना। अगर तुम मुझे अपना नाम बताओगे तो फिर मैं आपको अपना नाम बताऊंगा, तभी तो हम एक दूसरे को जानेंगे ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको क्यों बताऊं अपना नाम? मम्मा ने मना किया है, तो मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तुम भी ना बिल्कुल तेज जैसे ही हो, एकदम जिद्दी। प्रिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी ज्यादा रात हो गई है, तुम अब तक सोए नहीं हो, और मैंने तुम्हें मना किया है ना कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी है, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? जाओ अपने रूम में और जाकर सो जाओ। तुम इसे क्यों डांट रही हो? इसकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं ही इससे बात कर रहा था, इसका नाम पूछना चाहता था, लेकिन इसने तो साफ मना कर दिया, क्योंकि तुमने इसे मना जो किया है। हाँ, मैंने मना किया हुआ है अपने बेबी को कि वो अनजान लोगों से बात ना करे, इसीलिए वो अनजान लोगों से बात नहीं करता है। क्या ये सभी अनजान लोगों के लिए है या सिर्फ मेरे लिए ही है? खैर छोड़ो ये सब कुछ, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, और नाराज हो भी क्यों ना, मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा दिल दुखाया है, तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है ना, तुम्हारी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं की। तुम हमेशा मुझे बोलती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैंने कभी समझा ही नहीं था, अपने बदले की आग में जो था
लेकिन थे अब मुझे सब कुछ सच पता चल गया है। हमारी फैमिली फिर से एक हो गई है। प्लीज थे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे पता है उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन प्लीज क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? प्लीज थे, तुम किस गलती के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें कैसा मौका चाहिए? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, और शायद तुम कुछ पास्ट के बारे में बोल रहे हो, तो वो सब कुछ तो मैं कब का पीछे छोड़ चुकी हूँ। जब मैं यहाँ से लंदन गई थी ना तभी। अब मैं तुम्हारे सामने जो खड़ी हूँ ना, मैं वो तो नहीं हूँ जो बहुत लाचार, बहुत बेचारी, जो हमेशा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती रहती थी, वो तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुम मुझे देख सकते हो, तो प्लीज़, मुझे पता है कि अब मुझे हर टाइम तुम्हें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम एक ही छत के नीचे हैं और हमारी फैमिली के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमेशा मेरे आगे पीछे मंडराते रहोगे। मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे जितना हो सके ना उतना दूर रहना तुम। और क्या गलती बोल रहे हो तुम? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि गलती क्या होती है, और शायद तुम्हें ये कभी पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या गलती की है और कितनी बड़ी गलती की है। मुझे पता है ते, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत फिजिकली भी और मेंटली भी। लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ते, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ ते, तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहती ना? ठीक है, तुम मुझे माफ़ मत करो, लेकिन प्लीज़ ते, मुझसे नफरत मत करना, प्लीज़ ते। क्या नफरत? तुम नफरत की बात बोल रहे हो ना? तुम्हें पता है मैं तुमसे पिछले 5 सालों से कितनी नफरत करती हूँ, और आज जब मैंने तुम्हें अपने सामने देखा है ना, तो मेरी नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो प्लीज़ जितना हो सके मुझसे उतना दूर रहना। अच्छा, तो तुम्हें इतना सब कुछ पता है, तो फिर और भी तो बताओ, और क्या क्या बताया है तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें? मेरी मम्मा ने मुझे बताया है कि आप मेरे मामा हो, और आपके जो मॉम डैड है वो मेरे नानी नानू हैं। अच्छा, और क्या बताया है? और मुझे मम्मा ने बताया है कि जो मेरे डैड है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, उन्होंने मम्मा को बहुत हर्ट किया है, बहुत रुलाया है। तो आपको पता है पहले मैं हमेशा मम्मा को बोलता था कि मुझे डैड से मिलना है, मुझे डैड के पास जाना है, लेकिन मम्मा ने जब मुझे बताया कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो फिर मैंने मम्मा को कभी नहीं बोला कि मुझे डैड से मिलना है। आपको पता है मेरे डैड ना बहुत गंदे हैं, उन्होंने मम्मा को बहुत हर्ट किया है, बहुत रुलाया है, और मैं भी ना उनसे बहुत हेट करता हूँ। मैं ना उनसे कभी नहीं मिलूँगा। प्रिंस, बस बहुत हो गया है, तुमने बहुत बातें कर ली, अब चलो सोने, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है ना। देखो कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। भाई क्या मैं प्रिंस को ले जाऊं? उसके सोने का टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है ना। हाँ हाँ सुबिन, तुम ले जाओ प्रिंस को। मुझे पता है ते कि तुम मुझे ये सब कुछ कभी नहीं बताओगी, तुमने प्रिंस को बताया हुआ है, तो शायद इसीलिए आज ये सच मेरे सामने आ गया। लेकिन तुम उसके बारे में कभी नहीं बताओगी मुझे, जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। मेरी बहन कितनी ज़्यादा तकलीफ में थी, कितने पेन में थी, और मैं उसके पास होते हुए भी कुछ नहीं जान पाया, कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ कि तुम दोनों बहन भाई ना यही हो, हमें तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ मॉम, लेकिन ऐसी भी क्या बात है जो आपको हम दोनों से एक साथ ही करनी है? I mean, मुझसे भी और भाई से भी, ऐसी भी क्या जरूरी बात है मॉम? मैं बताता हूँ कि क्या बात है। वो क्या है ना, हमने कुछ डिसाइड किया है तुम सबके बारे में। I mean, मैंने, जीनू ने और होबी ने, तो उसके बारे में ही मैं और जीनू तुम दोनों से बात करने आए हैं। हाँ डैड, बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको? देखो मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि ते अभी अभी लंदन से आई है, तो अभी एकदम से ये बात बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अब और हम वेट भी नहीं कर सकते। वैसे भी तुम दोनों की एज भी हो गई है। डैड, आप बात को ऐसे घुमा क्यों रहे हो? आप सीधे सीधे बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको? और हमारी एज हो गई है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, सीधा सीधा ना मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने ना अपने शुगर के लिए जिमिन को पसंद किया है, और ठीक वैसे ही होबी ने हमारे कुकी के लिए तुम्हें पसंद किया है, और साफ साफ बोला जाए तो तुम चारों की शादी हमने फिक्स कर दी है। हाँ, और यही बात बताने हम दोनों यहाँ आए थे तुम दोनों के पास। क्या डैड, आपने हमारी शादी फिक्स कर दी? I mean, मेरी शादी जिमिन के साथ? लेकिन डैड, आपने बिना पूछे ऐसा कैसा कर दिया? हाँ डैड,
आपने पूछा भी नहीं एकदम से ये सब। इसमें पूछने जैसा क्या था? तुम चारों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। शुगा जिमिन को कितने अच्छे से जानता है और मैंने देखा है वो दोनों साथ में कितना ज्यादा खुश भी रहते हैं। और तुम भी तो कुकी को अच्छे से जानती हो ना, तुमने भी कितना टाइम उसके साथ स्पेंड किया है। मॉम, पहले की बात और थी और अब की बात और है। मॉम, आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, लेकिन कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। लेकिन कोई बात नहीं मॉम, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। और अगर और भी क्लियरली बोलूँ तो मुझे जिमिन से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई एम रियली वेरी सॉरी मॉम डैड, आपने हमारे लिए डिसीजन लिया और मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन शुगा, प्रॉब्लम ही क्या है? तुम तो जिमिन को बहुत अच्छे से जानते हो ना, और तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी हो, तो फिर शादी में क्या ही प्रॉब्लम है? शुगा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया है, और अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम मना कर रहे हो, लेकिन क्यों? मॉम, वो सब कुछ मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। आप और किसी से बोलोगे तो मैं शादी करने के लिए अभी रेडी हूँ, लेकिन मुझे जिमिन के साथ शादी नहीं करनी है। प्लीज़ मॉम, आई एम रियली वेरी सॉरी। हो सकता है कि शायद मैं आप दोनों को हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लास्ट डिसीजन यही है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, और प्लीज़ आप दोनों मुझे फोर्स नहीं करेंगे। इसने तो अच्छे से बात भी नहीं की और अपना खुद का डिसीजन सुनाकर चला भी गया। जीनू, तुम तो बोल रही थी कि शुगा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस शादी से। पता नहीं नामजून, लेकिन ऐसा तो नहीं था। पता नहीं शुगा ने शादी से मना क्यों कर दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तुम भी अपना डिसीजन हमें सुनाकर चली जाओगी क्या? आई एम रियली वेरी सॉरी मॉम डैड। मुझे पता है आप दोनों ने हमारे लिए कुछ डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर देना। मैं कुकी से शादी नहीं करना चाहती। प्लीज़ मॉम, प्लीज़, आई होप कि आप दोनों मुझे समझेंगे। मैं शादी नहीं करना चाहती। लो, अब ये भी चली गई शादी से मना करके। ये हो क्या गया है इन दोनों को? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जीनू। उधर होबी ने कुकी और जिमिन से शादी की बात भी कर ली है और उन दोनों ने हाँ भी कर दिया है, और इन दोनों ने तो डायरेक्टली मना ही कर दिया। अब मैं होबी को क्या जवाब दूंगा? पता नहीं नामजून, ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है?